आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक फैसलों को लेकर बेहद अहम फैसले लिए गए हैं। राजधानी रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और इस बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए गए जो सीधे तौर पर जनता, उद्योग, शहीदों के परिवार और समाज के अलग अलग वर्गों को प्रभावित करेंगे। जहां एक ओर नक्सल मोर्चे पर शहीद हुए पुलिस अधिकारियों के परिवार को न्याय और सम्मान मिला, वहीं दूसरी ओर सौर ऊर्जा नीति में बड़े बदलाव कर भविष्य की दिशा तय करने की कोशिश हुई। इसके अलावा लोक सेवा आयोग और वरिष्ठ पत्रकारों को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से कि आज की कैबिनेट की बैठक में क्या क्या हुआ। सुकमा जिले के नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक भीषण बम विस्फोट ने राज्य को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे शहीद हो गए थे। उनकी वीरता और बलिदान को हमेशा याद रखने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट ने शहीद अधिकारी की पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपुंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का अनुमोदन किया। यह फैसला सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि उस संदेश का प्रतीक है कि प्रदेश सरकार अपने वीर जवानों और उनके परिवारों के साथ हमेशा खड़ी है। बैठक का दूसरा सबसे बड़ा फैसला और ऊर्जा नीति 2025 में संशोधन। छत्तीसगढ़ में अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम कर गैर पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल स्रोतों की ओर कदम बढ़ा रहा है। नई नीति के अनुसार ये सौर ऊर्जा नीति अब 2030 तक लागू रहेगी या जब नई नीति नहीं लाई जाती। सौर परियोजना को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। निवेशकों के लिए ढेरों रियायतें और प्रोत्साहन तय किए गए हैं, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क और स्टैंप शुल्क में छूट, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर रियायतें। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग उद्यमियों को भी विशेष छूट दी जाएगी। दिव्यांगों को रोजगार देने पर अलग से प्रोत्साहन मिलेगा और मेगा तथा अल्ट्रा मेगा और परियोजनाओं के लिए स्पेशल पैकेज भी रखा गया है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे और छत्तीसगढ़ ग्रीन एनर्जी हब के रूप में उभरेगा। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की बात अगर की जाए तो बैठक में तीसरा बड़ा निर्णय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से जुड़ा रहा। अभी तक आयोग की सदस्य और कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत सुश्री रीता शांडिल्य को अब आयोग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। उनकी नियुक्ति से आयोग के कामकाज में स्थिरता आएगी और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों के लिए सम्मान निधि की भी बात कही गई है। बैठक में चौथा अहम फैसला मीडिया जगत से जुड़ा रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान निधि को दोगुना कर दिया है। पहले वरिष्ठ पत्रकारों को हर महीने 10,000 रुपये मिलते थे, अब ये राशि 20,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। सरकार का कहना है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वरिष्ठ पत्रकारों के अनुभव, त्याग और योगदान का सम्मान करना उसका कर्तव्य है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इन फैसलों का क्या असर होगा। आज की कैबिनेट की बैठक में लिए गए सभी फैसलों का असर व्यापक होगा। शहीद के परिवार को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, उद्योग जगत को नई संभावनाएं और छूट मिलेगी, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर व्यवस्था का लाभ मिलेगा और वरिष्ठ पत्रकारों को सामाजिक व आर्थिक सम्मान मिलेगा। इन सभी निर्णयों के जरिए सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो सुरक्षा, ऊर्जा, प्रशासन और मीडिया सभी मोर्चे पर संतुलन और प्रगति का रास्ता तलाश रही है। तो ये थे मंत्रिपरिषद की बैठक के बड़े फैसले। एक तरफ जहां शहीद के परिवार को न्याय मिला, वहीं दूसरी ओर सौर ऊर्जा नीति ने भविष्य की दिशा तय की। लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष और पत्रकारों को मिला सम्मान। छत्तीसगढ़ की राजनीति और नीतियों में आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।